श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज का वीडियो आप लोगों के लिए विषय अच्छे कर्म, आपका सत्संग, आपका किया हुआ दान, आपका किया हुआ भजन। तो यह जो हमारा सत्कर्म है वो सिद्ध और योगी जन कहते हैं कि यह जो है हमारा जन्म जन्मांतर चलता है कि हमने जो बोया है उसी को हम आगे काट रहे हैं। तो इसी के संबंध में एक बहुत सुंदर कथानक है। एक राजकुमार जिसका दूसरे दिन राज तिलक होना है, राजा होना सुनिश्चित हुआ, राज तिलक होना है दूसरे दिन। उस राजकुमार के हृदय में एक बात आई और उसने राज्य के जितने भी ज्योतिषाचार्य, ब्राह्मण, पंडित, संत, महात्मा सबको आमंत्रित किया। दूसरे दिन वहाँ समय आया, राजकुमार का राज्याभिषेक होना था। राज्याभिषेक से पहले उस राजकुमार ने हाथ जोड़कर सबसे सुंदर निवेदन किया है कि आप सब विद्युत जनों के बीच में एक प्रश्न है मेरा, आप लोग इसका उत्तर दें। राजकुमार ने क्या प्रश्न किया? राजकुमार ने पूछा कि हे ब्राह्मणों, हे संतों, मेरा आज राज तिलक होना है, मुझे राजा होना सुनिश्चित किया गया है, मैं आज राजा बनूंगा। तो आपके ज्योतिष के अनुसार जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, जिस नक्षत्र में हुआ था, जिस दिन हुआ था, जिस टाइम पर हुआ था, उस दिन तो कई बच्चों का जन्म हुआ और लोगों का भी जन्म हुआ। तो सबको राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? हाँ, मुझे ही राजा क्यों बनाया जा रहा है? बाकी कोई दरबान है, कोई वैद्य है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन मुझे राजा बनाया जा रहा है। जबकि एक ही नक्षत्र, एक ही घड़ी, सब कुछ एक, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली सब एक ही है, लेकिन मुझे राजा बनाया जा रहा है और अन्य लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सभी लोग चिंता में, किसी के पास उत्तर नहीं निकला। इतने में एक वृद्ध संत खड़े हुए और कहा, सुनो राजकुमार, आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप यहाँ से 7 पहाड़ छोड़कर जाओ, आगे जंगल में एक आपको संत मिलेंगे, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजकुमार ने सुना और तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया। वह जब 7 पहाड़ों को पार करके जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक संत जी अग्निकुंड जल रहा है और उससे आग उठाकर अंगारे खा रहे हैं। उसकी आग उठाकर अंगारे खा रहे हैं। बहुत भयभीत हुआ ऐसा दृश्य देखकर, लेकिन प्रश्न का उत्तर तो चाहिए साहब। डरते डरते उन महात्मा के पास गया और सुंदर निवेदन किया, ये प्रभु, सारा वृतांत उनको बताया कि मुझे आज राजा बनाया जा रहा है और मेरे ही नक्षत्र में जन्मे अन्य व्यक्तियों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। संत ने बहुत जोर फटकार लगाकर डांटकर राजकुमार को भगा दिया। जाओ
भाग जाओ यहाँ से। हाँ, यहाँ से जाओ 7 गांव दूर, 7 गांव पार करके एक सन्यासी बाबा मिलेंगे, वो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। राजकुमार उत्तर पाने की इच्छा से फिर आगे की यात्रा प्रारंभ की और 7 गांव पार कर वह उन महात्मा के पास पहुंचा। अब उन महात्मा को देखकर वह और भयभीत हो गया। अब वो महात्मा क्या कर रहे हैं कि अपने ही चिमटे से अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहे हैं, अपने ही शरीर का मांस खाकर खा रहे हैं। राजकुमार डरा, भयभीत हुआ, फिर भी अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। डरते हुए वह सन्यासी के पास गया और फिर से निवेदन किया, अपना प्रश्न कहा। उन्होंने भी उनको डांट लगाकर भगा दिया कि जाओ जाओ यहाँ से। अभी 5 गांव छोड़ के उस गांव में जो भी नवजात शिशु पैदा हो वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजकुमार ने आगे की यात्रा प्रारंभ की, गांव पहुंचा। राजकुमार ने आदेश दिया कि आज जो भी शिशु पैदा होगा, जो भी बच्चा आज पैदा होगा, उसको सबसे पहले मेरे पास लाया जाएगा। राजकुमार का आदेश सुना सभी ने और उस गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक को त्वरित ही राजकुमार के पास लाया गया। राजकुमार के पास वह बालक आया और राजकुमार ने अपना प्रश्न उस बालक से कहा। बालक जोर से हंसा और बोला, भैया मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बोला, अभी जब आप इस प्रश्न की खोज में आए थे तो आपको 2 संत मिले, उन्होंने आपको हमारे पास भेजा है। तो बात ऐसी है भैया कि हम चारों पूर्व जन्म में सगे भाई थे और हम लोग शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। जंगल में खो जाने के कारण, रास्ता भूल जाने के कारण हम लोग वहाँ भटक गए। भूख से व्याकुल, तो हम लोगों के पास थोड़ी सी सामग्री थी जिससे हम लोगों ने वहाँ पर बाटी बनाई और जैसे ही बनाकर हम लोग भोजन करने जा रहे थे तो एक संत आए और उन भैया से कहा जो भैया आपको वहाँ आग खाते हुए मिले थे। उनसे कहा कि बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि अगर ये हम आपको दे देंगे तो हम क्या आग खाएंगे? तो भैया वो आग ही खा रहे हैं। और दूसरे भैया जो आपको अपना ही मांस नोचते हुए मिले थे, उनसे जब उन्होंने मांगा तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम ये तुमको दे देंगे तो क्या हम अपने शरीर का मांस खाएंगे? तो भैया वह अपना ही मांस खा रहे हैं नोच नोच कर। और जब मुझसे मांगा तो मैंने उनको उत्तर दिया कि अगर हम यह बाटी आपको दे देंगे तो हम क्या मर जाएं? अगर हम अपना भोजन आपको दे दें तो हम क्या मर जाएं? तो भैया बस इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही मैं जीवित हूँ और अभी मैं मर जाऊँगा। फिर आपकी बारी आई भैया और आपने उसमें से आधी बाटी उन संत को खिला दिया था। उन संत के प्रसाद के फलस्वरूप उस जन्म में जो आपने वह आधी बाटी का दान किया था उन संत को, उसकी महिमा के कारण आज आपको
राजा बनाया जा रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर देते ही अभी हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में सत्संग, दान, तप, यज्ञ करते रहें, क्योंकि पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य हमें कब फलीभूत होता है। यह सब जन्म जन्मांतर है। जो जिसने पीछे बोया है वही वो आगे काट रहा है। और इसी के साथ जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, श्रीमन नारायण हरि। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद।